हुकूमत का ईद से कबल आवाम को महंगाई का तोहफा, पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 9 रुपये 66 पैसे का इजाफा, नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में आइंदा 15 रोज के लिए 3 रुपये 32 पैसे की कमी, नई कीमत 282 रुपये 24 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम वस्तुआत की कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पहले हम बहुत परेशान थे, अब 9 रुपये और महंगा हो गया है तो हम लोग किधर जाएं? मेरे ख्याल में पेट्रोल नीचे आना चाहिए। पेट्रोल के अलावा और चीज़ों में सब्सिडी देनी चाहिए ताकि आवाम को थोड़ा सा बेनिफिट मिले। बजाय सस्ता करने के तो ये और दिन ब दिन महंगा होता जा रही है। अब जो गाड़ी चलाने वाला बंदा है वो डेफिनेटली बाइक पे आ गया और जो बाइक चलाने वाला बंदा है वो साइकिल पे आ गया। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर आवाम का पारा हाय, हुकूमत को खरी खरी सुना दी। पेट्रोल की कीमत में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। किसी ने पेट्रोल की बढ़ती कीमत को हुकूमत की नाअहली करार दिया तो किसी ने मुल्की हालात को जिम्मेदार कहा। कहते हैं हुकूमत इशराफिया को फराहम की गई गैर जरूरी सहूलियात फौरी वापस ले। पेट्रोल महंगा, एलपीजी सस्ती। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 6 रुपये 45 पैसे सस्ता होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमत 250 रुपये 34 पैसे फी किलोग्राम मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,954 रुपये हो गई। छोटे ताजरों और दुकानदारों को भी टैक्स नेट में लाने का मिशन। रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगी। होलसेलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स मोबाइल ऐप और FBR पोर्टल पर रजिस्टर होंगे। ताजिर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर के तहत कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में तलाक होगा। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से की जाएगी। ताजिरों और दुकानदारों के लिए कम अज़ कम एडवांस टैक्स 1200 रुपये मुकर्रर किया गया। सेनेट का मैदान सजने में सिर्फ एक दिन बाकी। 30 नशस्तों के लिए मैदान कल सजेगा। 59 उम्मीदवारों में जोड़। 18 सीटों पर बिला मुकाबला उम्मीदवार मुंतखब हो चुके। पोलिंग के लिए वफाक समेत तमाम सूबों में तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर की छपाई और इंतखाबी सामान रिटर्निंग अफसर तक पहुंचा दिया। इस्लामाबाद की 2, पंजाब की 5 नशस्तों पर वोटिंग होगी। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशस्तों पर वोट डाले जाएंगे। PTI का सिंध में सेनेट इलेक्शन का बॉयकॉट। 12 नशस्तों पर उम्मीदवारों के बिला मुकाबला कामयाब होने का इम्कान। सिंध से सेनेट की 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट, 2 खवातीन और 1 अक़लियती नशस्त पर इलेक्शन शेड्यूल। 10 नशस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो सकते हैं। 1 नशस्त MKM और 1 आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा को मिलने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन कल होंगे या नहीं। हुकूमत ने ताहाल इजलास बुलाने से मुतालिक समरी ना भेजी। स्पीकर ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हल्फ लेने का हुक्म दिया। मेरे पास इजलास बुलाने के लिए अभी तक रिक्वेजिशन नहीं आई। अरकान से हल्फ कैसे लिया जाए, अदालत फैसले पर नजरसानी करे। बशाम खुदकुश हमले में हलाक 5 चीनी शहरियों के लिए फूल रखने की तकरीब। नूर खान एयरबेस पर तकरीब का इनेकाद किया गया। सियासी और अस्करी क़यादत का खराज अकीदत। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से फूल रखे गए। मरहूमीन के एजाज़ में 30 सेकंड तक खामोशी भी इख्तियार की गई। हलाक शहरियों की मैयतें चीन रवाना। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन बीजिंग में मैयतों को चीनी हुकाम के हवाले करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत करेंगे। हुकूमत बशाम हमले के बाद चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए फिक्रमंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दासू का दौरा करेंगे।
चीनी इंजीनियर्स और बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ आगाह किया जाएगा। शहबाज शरीफ मंसूबे पर काम करने वाले चीनी कंपनी के इंजीनियर से मुलाकात भी करेंगे। दासू डैम पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म को मंसूबे पर अब तक किए गए काम पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। बानी पीटीआई को अदालत से रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ईद पर बुशरा बीबी से मुलाकात करवाने का हुक्म, हफ्ते में एक दिन मुलाकात कराने की भी हिदायत कर दी। साबिक़ खातून अव्वल को अडियाला जेल मुंतकिल ना करने पर चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पर अदालत बरहम। स्टेट काउंसिल को रिपोर्ट की कॉपी दरख्वास्त गुजार को फराहम करने की हिदायत कर दी। यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज मुल्क भर में अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर शहर जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। कराची में यौम अली का जुलूस कुछ देर बाद मिस्टर पार्क से बरामद होगा। एम ए जिना रोड, एम्प्रेस मार्केट, रीगल चौक से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात। वज़ीर दाखिला सिंध के निश्तर पाक आमद, मजलिस से इंतजाम का जायजा लिया। हैदराबाद, सखर, नवाब शाह में भी यौम अली के जुलूस बरामद। यौम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर लाहौर में शबी ताज़िया का मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद। मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गाह में शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 5000 से जायद अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। जुलूस की CCTV कैमरा से निगरानी। IG पंजाब की पुलिस एहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, फैसलाबाद में भी यौम अली के जुलूस, पेशावर और कोयटा में भी जुलूस निकाले जा रहे हैं। शहबाज हुकूमत का अमरीका के साथ मिलकर चलने का इंदिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर जो बाइडन को जवाबी ख़त लिखा। पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। आलमी अमन व सलामती और ख़ित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए अमरीका के साथ काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान और अमरीका तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबों में अहम इक़दामात पर मिलकर काम कर रहे हैं। तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत की इंक्वायरी। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल का तसद्दुक जैलानी पर इजहार एतमाद। पाकिस्तान बार काउंसिल का तसद्दुक जैलानी की सरबराही में इंक्वायरी का खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्तीफे के मुतालबात को इंतहाई नामुनासिब करार दे दिया। पंजाब बार काउंसिल भी तसद्दुक जैलानी के हक में सामने आ गई। पेशावर हाई कोर्ट बार की चीफ जस्टिस से इस्तीफे के मुतालबे की मजम्मत। भावलपुर और एबटाबाद बार का कहना है वकला बरादरी चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। मुल्तान बार ने अदलिया पर दबाव को काबिल मजम्मत करार दे दिया। जजेस का अदालती उमूर में मुदाखलत का इल्ज़ाम। मुल्क भर के 300 से जायद वकला का सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। सरबराह इंक्वायरी कमीशन तसद्दुक हुसैन जिलानी के बेटे साकिब जिलानी भी खत लिखने वालों में शामिल। खत में कहा गया, जजेस खत के मामले पर मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। यह अवामी मफाद और बुनियादी हुकूक के नफाज का मामला है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के तहत मामले का नोटिस ले। मफाद आम्मा की कार्रवाई को आवाम के लिए बराह रास्त नशर किया जाए। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में दोबारा गिनती में कामयाब अरकान हल्फ उठाएंगे। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब खवातीन भी हल्फ उठाएंगी। अपोजिशन जजेस के खत और मखसूस नशिस्तें ना देने का मामला उठाएगी। कौमी असम्बली 2 अप्रैल को ईवान का हॉल सेनेट इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करने की तहरीक भी मंजूर करेगी। पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद। अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर इजलास बुलाया गया है। सूबे में अमन व अमान के मामले पर बहस एजेंडे का हिस्सा। महंगाई और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। हुकूमती बिजनेस के तहत मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस की मुद्दत में तोसी भी ली जाएगी। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर नहीं लगेगी। पंजाब हुकूमत के वकील ने जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। दलाइल में कहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये दरख्वास्त वक्त से पहले दायर कर दी गई। कानून के मुताबिक सब हो रहा है। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी।
बाबर आजम कप्तान बनने के बाद शाहीन शाह अफरीदी की तारीफें करने लगे। फास्ट बॉलर की क़यादत में खेलने को अच्छा तजुर्बा करार दे दिया। कहते हैं बतौर कप्तान शाहीन शाह अफरीदी से मुशावरत करूंगा। मकसद पाकिस्तानी टीम को दुनिया की बेहतरीन टीम बनाना है। सुबकदोश कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने कहा वो बाबर आजम की बतौर कप्तान और खिलाड़ी बहुत इज्जत करते हैं। 9 अप्रैल बरोज़ मंगल को ईद उल फितर का चांद नजर आने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास 9 अप्रैल को होगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं 9 अप्रैल को मतला साफ रहेगा। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 19 घंटे होगी। चांद नजर आने का हतमी ऐलान रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से किया जाएगा। मुल्तान में कार्डियोलॉजी अस्पताल के किचन में गैस सिलेंडर धमाका, 2 अफराद झुलस कर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक धमाका गैस लीकेज के बाइस हुआ। धमाके की शिद्दत से अस्पताल की खिड़कियों के शीशे टूट गए। खाली वार्ड की सीलिंग भी गिर गई। तुर्किया के बल्दियाती इंतखाबात में सदर उर्दवान की जमात को बड़ा धचका। हिज़्ब इख्तिलाफ के उम्मीदवार अंकारा और इस्तांबुल समेत 15 शहरों में मेयर की नशिस्तों पर कामयाब। सदर रजब तैयब उर्दवान ने इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी ने 70 साल बाद तारीखी कामयाबी हासिल की। अपोजिशन अरकान के हामी जीत का जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। तुर्किया के सदर का कहना है 31 मार्च हमारे लिए इख्तिताम नहीं टर्निंग पॉइंट है। नताइज का पार्टी में जायजा लेंगे और अपना एहतसाब करेंगे।